हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, मैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 2019 सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन है चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन है चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। चौथा ऑप्शन है चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। तो इसमें टोटल अगर आपसे पूछे टोटल एससीओ शंघाई कोऑपरेशन संगठन में कितने देश हैं, तो टोटल 8 देश हैं। 5 देश तो ये हो गए चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। छठा आपका भारत हो गया, सातवां किर्गिस्तान हो गया और आठवां पाकिस्तान हो गया। तो टोटल 8 कंट्री मेंबर हैं इस संगठन में। और इससे आपका अगर इस संगठन का हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे, तो वो बीजिंग होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जो दिल्ली में दिल्ली के समय सर्दियों में दिल्ली में सर्दियों के समय जो वर्षा होती है वो किस कारण होती है। तो हमारे ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, संवहनी वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। और जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून होते हैं। जो मानसून जैसे केरल में सबसे पहले मानसून जो आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और जो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, किससे जुड़ा है, कौन सा स्थल है। तो ऑप्शन है बारदोली, चंपारण, साबरमती या चोरी चौरा कांड। तो गांधी जी द्वारा जो भारत में प्रथम सत्याग्रह था वो नील किसानों से संबंधित वो चंपारण था, जो कि 1917 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो नेतृत्व किया था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को बुलाया था इस सत्याग्रह के लिए। देखिए, जो चोरी चोरा कांड है ये कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922। तो चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था, इसी कारण गांधी जी ने अपना असहयोग मूवमेंट है उसे वापस ले लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादक के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन है सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी आधिकारिता, कमजोर वित्तीय व्यवस्था और विपणन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चेक हो जाएगा। चेक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। देखिए, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो अपनी नीति को चुनना या फिर शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति स्थापित करना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शक्ति पुंजों से तटस्थता, यह गुट निरपेक्षता का अर्थ है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, इसमें मिसप्रिंट होगा टाइपिंग। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या फिर 1954। तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत 1945 में बना और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों
के मुख्य उद्देश्य हैं। तो लोक कल्याणी राज्य की व्यवस्था स्थापित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, या फिर कार्यपालिका की जांच करना, या फिर राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लोक कल्याणी राज्य स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आर्टिकल 36 से 51 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसे कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा वो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। देखिए, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, या फिर 26 नवंबर 1949, या चौथा ऑप्शन है 30 नवंबर 1950। तो जो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, टुंडा जो है वो क्या है? पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, शीत मरुस्थल है, या फिर गर्म मरुस्थल है? तो जो टुंडा है प्रदेश है वो शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1627, 1674, 1680, या फिर 1670। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1674। अगर अभी आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।